नमस्कार साथियों। जैसा कि हमारे मैथमेटिक्स की क्लास में हमने पिछले लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी के आगे हम आज चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में बोले तो निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम मुख्य रूप से निर्देशांकों तथा उनके बीच की दूरियों की चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? छोटी सी ब्रीफिंग दे दूं मैं आपको। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि दूरी क्या होती है, निर्देशांक क्या होते हैं और निर्देशांकों के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। तो आज हम इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने कंसेप्ट की बात की थी डिस्टेंस फॉर्मूला की। किसकी बात की थी? डिस्टेंस फॉर्मूला की। उसी को आगे चलाते हैं आज उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले चर्चा करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र क्या है? हमने कल बात की थी कि कोई दो बिंदु है, माना कि दो बिंदु है ए और बी। दो बिंदु क्या हो गए? ए और बी। और बिंदु ए के कुछ ना कुछ निर्देशांक है x1 y1 तथा बी के निर्देशांक है x2 y2। दो बिंदु दिए हुए हैं और दोनों के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ए बी होगी। और ए बी को ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास, हमने प्रूव किया था पिछली कक्षा में कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस बात की भी चर्चा की थी हमने कि कहीं पे आपको x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 भी देखने को मिल सकता है। दोनों ही कैसे हैं? सही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके ऊपर चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम नॉर्मली एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक है 2,-3 एंड अनदर पॉइंट इज Q whose coordinate is 2,-6। कुछ भी ले सकते हैं और हमें पूछ लिया कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या होगी? दूरी PQ होगी। PQ बराबर, सबसे पहला काम हमारा होता है, बोर्ड क्लासेस के एग्जाम की बात करें तो उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। और जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं होती, हमें सिर्फ सॉल्व करना होता है। हम अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि जिसको कुछ नहीं आ रहा है उसको भी समझ में आ सके। फॉर्मूला हमारा होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यदि हमारे पास x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू आ जाए तो पुट करते ही हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। किसकी? PQ की डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास डिस्टेंस निकालनी है PQ की। सबसे पहले आ रहा है P, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे x1 y1 और दूसरी बार आया है Q, तो Q के हो जाएंगे x2 y2। ये हो गए कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास मान है किसका? x1 x2 और y1 y2 का। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में, हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 की वैल्यू क्या है? 2 है, माइनस x2 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है -3 माइनस y2 की वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर। जब दो चीज एक साथ आ जाते हैं तो एक संख्या को हम कोष्टक में लिख सकते हैं। सीधी सी सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है, प्लस -3 + 6। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। और माइनस का मतलब क्या होता है? घटाना होता है। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है? घटाना है। 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा।
तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। अब रही बात चिन्ह की, तो बड़ी संख्या 6 है और 6 के जो चिन्ह है वो पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे भी ये 3 किसके होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हमारे पास अंडर रूट में आ गया 3 का स्क्वायर जो होता है 9, जिसका मान आएगा हमारे पास 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल संख्या के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे हम आगे चरों के रूप में ले कोई क्वेश्चन, माना कि कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है a, b और अनदर पॉइंट इज b whose coordinate is -a and -b. We have to find out the distance between two points a and b. तो a और b के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ab हो जाएगी। चरांक रूप में a और b के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ab हो जाएगी। फिर वही काम करना, हमें फॉर्मूला लगाना और उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। a और b के बीच में फॉर्मूला लगेंगे अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। ए बी बराबर, फिर वही काम करेंगे x1 x2 x1 y1 x2 y2, वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू है a, आगे साइन है माइनस, x2 की वैल्यू है माइनस a, x2 की वैल्यू क्या है, माइनस है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, एक माइनस हमारे पास पहले से ही है और एक माइनस और आ गया, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस का साइन आता है। तो ये हो जाएगा प्लस, x2 का मान है a, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है b, क्यों फॉर्मूला में माइनस है, y2 की वैल्यू है माइनस b, क्या है माइनस b। फिर से माइनस आ गया और दो माइनस एक साथ आते हैं, दो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे इसको, अंडर रूट ऑफ a प्लस a, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि सहजातीय चर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। a को a से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार b प्लस b क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे सोल्व करेंगे इसको, 2a का होल स्क्वायर क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर मतलब 2a को गुणा करना है हमें 2a से, तो संख्याएं आपस में गुणा हो जाती है और चर राशि आपस में गुणा हो जाती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। प्लस इसी प्रकार 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। कई बार यहाँ तक छोड़ देते हैं आंसर, और भी आगे सोल्व करें हम इसको तो देखिए बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। अंडर रूट ऑफ हमारे पास है दो पद, कितने पद है, दो पद है, एक तो है 4a स्क्वायर और एक है 4b स्क्वायर। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, दोनों ही टर्म में 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा। किसी भी संख्या को कॉमन लेने से तात्पर्य होता है कि जो संख्या कॉमन लेते हैं उसको अंदर के सभी पदों में उसका भाग लगाना पड़ता है। 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और भी आगे सॉल्व करना है तो बीच में चिन्ह गुणा का है, अंडर रूट 4 का मान होता है 2 और अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो इस प्रकार हम किन्हीं चर राशियों के निर्देशांक यदि हमें चर राशि दी हो तो उनके बीच के भी हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चनों के ऊपर आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार आप पॉज करके आगे के क्वेश्चनों पे हम चर्चा करते हैं। और किस प्रकार के जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे सभी टाइप का। आगे जैसे मैं एक बुक से क्वेश्चन लूं कि 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हमें 2, -2, एक है 2, -2, दूसरा कोऑर्डिनेट है -2, 1, -2, 1 और एक है 5, 2। 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव द पॉइंट्स A, B and C are vertex of a right angle
ट्राइंगल। 3 बिंदु दिए हुए हैं ए, बी और सी। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पॉइंट दिए हुए हमें ए, बी और सी, और क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि जो ये तीनों पॉइंट है इनको हमें क्या प्रूव करना है, वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। किसके? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हो गया समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण हो गया 90, इसको मान ले बी ए सी। ठीक है जी, जो मान दिए हुए रख देंगे। ए का मान है 2, -2, बी की वैल्यू है -2, 1, सी की वैल्यू है 5, 2। एक बार हम वापस चेक कर लेंगे वैल्यू। 2, -2, -1 और 5, 2 हो जाएगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमें पूछा क्या है कि आपको सिद्ध करना है कि जो ये तीनों शीर्षों से त्रिभुज बनेगा वो कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब देखिए बड़े ध्यान से ध्यान, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज हमें सिद्ध करना है। अब बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, सबसे पहला काम हमारा ये है कि यदि समकोण त्रिभुज प्रूव करना है तो समकोण त्रिभुज को हम किस प्रकार प्रूव करेंगे, या उसकी क्या कंडीशन होगी, या क्या रूपरेखा होगी, या कौन सी सर्वसमीका होगी जो हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक चीज आती है, तीनों बिंदु दिए हुए हैं, 3 भुजाएं हो गई, और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं के मध्य संबंध किससे दर्शाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे दर्शाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। और क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जैसे 3 बिंदु दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कितनी भुजाएं होंगी, 3। एक तो ए से बी, ए बी हो जाएगी, अनदर इज बी सी एंड अनदर इज ए सी। वी हैव टोटल 3 आर्म्स, टोटल 3 भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज में। दूरियां कितनी है, निर्देशांक ज्यामिति की एक साइड में बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस भी 3 होगी। ए से बी की डिस्टेंस ए बी, बी से सी की डिस्टेंस बी सी, और सी से ए या ए से सी की डिस्टेंस ए सी। तो हमें कितनी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम, निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम हमें करना है, जितनी डिस्टेंस हमें निकालनी है वो सारे निकाल लेंगे, फिर जो कंडीशन में अप्लाई करना है वो कर देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी किसी एक भुजा का स्क्वायर उसकी बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। कहने से तात्पर्य किसी एक बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के योग के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। कौन सी निकालेंगे, ए बी। ए के निर्देशांक है 2, -2, ए के निर्देशांक है 2, -2 और बी के निर्देशांक है -2, 1। We have to find out distance between A and B, and the distance between A and B is AB। क्या होगी, AB होगी, और फॉर्मूला हम जानते ही हैं, √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स की बात मैं वापस दोहरा देता हूँ, ये सब लिखने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बोर्ड क्लास में ये सब स्टेप लिखने की आवश्यकता होती है। जो ये टॉपिक चल रहा है ये 10th बोर्ड और कंपटीशन दोनों में ही कॉमन है, इसलिए सभी लाभान्वित हो सकेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आगे चलेंगे। ए बी बराबर वैल्यू पुट कर देंगे, √ ये है x1 y1, ये है x2 y2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, वी हैव 2 माइनस x2 की वैल्यू है -2, -1 ऑलरेडी है हमारे पास और 1 माइनस और आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है -2 - y2 की वैल्यू है 1 का
होल स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे तो ए बी बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ 2 + 2 क्या होता है 4 होता है। ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 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 होता है प्लस, मतलब दोनों संख्याओं को क्या करना है जोड़ना है। 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ये हो गए हमारे पास 3 का स्क्वायर। रही बात चिन्ह की, बड़ी संख्या 2 है, 2 के चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे भी चिन्ह क्या आएगा माइनस आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस की ही संख्या आएगी। क्यों आएगी माइनस का स्क्वायर करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। 3 का स्क्वायर होगा 9, 16 और 9 हो जाएंगे हमारे 25 और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5। तो वैल्यू ए बी की हमारे पास क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 इकाई। अब हमें किसकी फाइंड आउट करनी है बी सी की फाइंड आउट करनी है। तो इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बी सी की। कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है -2, 1 और सी है 5, 2। ठीक है, अब हमें बीसी की ज्ञात करनी है। फॉर्मूला यही लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी में सेम लगेगा। ये हो गई बीसी, वैल्यू पुट कर देंगे, एक ही तरीका है उसी को दोहराते जाएंगे। बीसी बराबर हो जाएगी अंडर रूट ऑफ x1 की वैल्यू है -2 माइनस x2 की वैल्यू है 5, ये क्या हो गया हमारा 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 1 माइनस y2 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे इसको। अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। 5 को 2 से जोड़ेंगे तो 7 आता है, बड़ी संख्या 5 है और 5 के साइन माइनस का है तो ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमेशा साइन किसका आता है माइनस का आता है, तो ये क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर ऑफ 1 = 1, 49 + 1 अंडर रूट ऑफ 50। We have the value of BC अंडर रूट 50। BC की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 50 आ गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AB की हो गई, BC की हो गई, AC की फाइंड आउट करनी है। AC की करो या CA की करो एक ही बात। चलिए जी आगे चलते हैं। अब हमें फाइंड आउट करनी है AC की। कोऑर्डिनेट ऑफ A is 2, -2 and the coordinate of C is 5, 2। फॉर्मूला सेम रहेगा हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला यही रहने वाला है। ये हो जाएगी डिस्टेंस AC हो जाएगी A और C के बीच की। वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला में, x1 2 माइनस x2 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 -2 माइनस y2 2 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे आगे 2 - 5, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे माइनस का चिन्ह आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का दिया माइनस आ गया। माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ना है, 2 और 2 हो गए 4, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का रहने दीजिए। अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट ऑफ 25 = we have the value of 5, क्या आ गई 5। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही थी, 3 भुजाएं होती है या कह सकते हैं 3 डिस्टेंस होती है, तीनों हमने निकाल ली। अब हम आगे चर्चा करेंगे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कि समकोण त्रिभुज की क्या शर्त होती है। तो समकोण त्रिभुज की शर्त होती है कि किसी भी एक भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए AB का स्क्वायर हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर 25, BC का स्क्वायर क्या है अंडर रूट 50 का स्क्वायर 50, अंडर रूट 50 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 50। इसी प्रकार AC का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, मतलब जो 20 की है वो सबसे बड़ी भुजा है। कारण क्या है इसमें 20 की, पहले हमें पता नहीं था, रैंडमली पॉइंट दिए हुए थे, अब पता चल गया कि कारण क्या है
BC। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हमें प्रूव क्या करना है कि किसी भी एक भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखेंगे कि जो एक भुजा है BC उसका स्क्वायर है 50, तो BC का स्क्वायर है वो बराबर है, इन दोनों को जोड़ेंगे 25 प्लस 25 क्या हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। तो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है जी। तो लिख देंगे BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये जो 3 पॉइंट दिए हुए थे, 3 शीर्ष दिए हुए थे, वो किसके शीर्ष है? समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार हम क्वेश्चन को कर सकते हैं जिसमें समकोण त्रिभुज की चर्चा की गई हो। एक बार आप इसको पोज कर लेंगे और देख लेंगे, 3 डिस्टेंस निकालनी और हमें प्रूव करना है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम कर लेंगे जिससे किसी भी टाइप में आपको दिक्कत नहीं हो। बाकी आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, आपकी समस्या का समाधान करने का हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, बुक का क्वेश्चन है कि बिंदु दिए हुए हैं 1, -2, पॉइंट 1, -2, 1, -2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 and last one is -1, 0, -1, 0, A, B, C और ये हो गया हमारा D। हमारे पास 4 शीर्षों के निर्देशांक हैं, इस बार 4 है, पिछली बार 3 थे। 4 होने से ये तात्पर्य हुआ कि ये त्रिभुज तो बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है कि जो ये चारों बिंदु है वो एक वर्ग के शीर्ष है। क्या है? वर्ग के शीर्ष है, वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। देखिए किसकी बात हो रही है? स्क्वायर। किसकी बात हो रही है? स्क्वायर, यानी वर्ग की बात हो रही है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि वर्ग होता क्या है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो, 90 डिग्री के कोण हो चारों, और दोनों विकर्ण भी कैसे हो? समान। देखिए हमने वर्ग बना लिया, ये इसके शीर्ष लिख देंगे A, B, C, D। कोऑर्डिनेट क्या है? A के हैं 1, -2, B के हैं 3, 0, C के हैं 1, 2 और D के हैं -1, 0। ये दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है कि ये चारों बिंदु मिलके क्या बनाते हो? वर्ग बनाते हो। देखिए करते हैं। वर्ग के लिए हमें क्या प्रूव करना है? सबसे पहला हमें ये सोचना है हमें करना क्या है। चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, मतलब पहली भुजा क्या होगी? A से B के बीच की डिस्टेंस AB बराबर होनी चाहिए B से C, BC बराबर होनी चाहिए C से D, CD बराबर होना चाहिए B से A या AB या D। यह हो गई सबसे पहली कंडीशन की वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? प्रत्येक कोण कैसा होता है? समकोण होता है और विकर्ण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। विकर्ण आपस में क्या होते हैं? समान। तो विकर्ण कौन कौन से हो गए? एक तो A से C AC और एक B से D BD। तो AC जो विकर्ण है वो बराबर होना चाहिए दूसरे विकर्ण BD के। हमें यही प्रूव करना है और कुछ नहीं करना। यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये चारों वर्टेक्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक स्क्वायर बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं। और यदि सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वर्ग का निर्माण नहीं कर रहे हैं। इसी में चर्चा करेंगे आगे। हमें प्रूव करना है टोटल कितनी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 डिस्टेंस फाउंड करनी है। जो ये 4 है वो आपस में बराबर होने चाहिए और ये 2 आपस में बराबर होनी चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि 4 है इसका मान अलग आता है और ये 2 का मान अलग आता है, तो भी हमारा क्वेश्चन सही है। समान आए तो भी सही है, असमान आए तो भी सही है, क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं। भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और विकर्ण आपस में बराबर होने चाहिए। तो फाइंड आउट करते हैं 6 के 6 डिस्टेंस। सबसे पहले बात करें AB की, तो बिंदु A है 1, -2 और B है 3, 0
वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी बराबर अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जहां भी डिस्टेंस की बात हो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ए बी बराबर वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू है 1 माइनस x2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है -2 माइनस y2 की वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर दीजिए इसको आप। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा जी 1 माइनस 3, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस किसी भी संख्या में से 0 घटाएं या जोड़े कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। -2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता जब स्क्वायर की बात की जाती है, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, पॉजिटिव साइन आता है। ये हो जाएगा 4 प्लस 4 ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, अंडर रूट 8। ठीक है जी। इसी प्रकार हम आगे की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, बीसी की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बीसी की करते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है, बी का मान है 3,0, सी का मान है 1,2। फॉर्मूला यही लगेगा जब जब डिस्टेंस की बात होगी। देखिए बी से सी की डिस्टेंस हो जाएगी बीसी, क्या हो जाएगी जी, बीसी हो जाएगी। आगे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यू हमारे पास है वो रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। यदि हम किसी भी क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से करें तो आसान है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। करते हैं। इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है, 3 है जी, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू है 2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे इसको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1, 3 में से 1 हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, 0 में से 2 घटाएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -2 ही आएगा। ठीक है जी। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम आगे सोल्व करना चाहिए तो 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीसी की वैल्यू आ गई। ये भी क्या है हमारे पास, अंडर रूट 8 है। ठीक है जी। अब हमें थर्ड डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वो क्या है, ए बी ज्ञात कर ली, बीसी ज्ञात कर ली। अब हम करेंगे सी डी। किसकी बात करेंगे, सी डी की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 1,2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज -1,0। ठीक है। आगे वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज सी डी, क्या हो जाएगी, सी डी हो जाएगी। आगे सोल्व करेंगे। अंडर रूट ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x2 की वैल्यू क्या है -1। दो चीज एक साथ आ गए, माइनस ऑलरेडी है और x2 में भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे, प्लस होंगे। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। वैल्यू ऑफ x2 इज 1 स्क्वायर, y1 का मान है 2 माइनस y2 का मान है 0 का स्क्वायर। आगे सोल्व कर देंगे, बिल्कुल इजी है। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है हमें। 1 + 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 क्या होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, क्या होता है, अंडर रूट 8। तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 8। तीन डिस्टेंस निकाल। अब हमें फोर्थ डिस्टेंस निकालनी। ओके जी, निकालते हैं। फोर्थ डिस्टेंस क्या है, ए बी हो गई, बी सी हो गई, सी डी हो गई। अब हमारे पास है डी ए या ए डी, दोनों एक ही बात है। ए डी की डिस्टेंस निकालें तो ए है 1, -2 और डी हमारे पास है -1, 0। दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, दो बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, मान आ जाएगा हमारे पास ए डी बराबर
वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ x1 की वैल्यू है 1 माइनस x2 की वैल्यू है -1। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, क्या करेंगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है जी, ठीक है। y1 का मान है -2 माइनस y2 का मान है 0। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वैल्यू पुट करनी है, प्लस माइनस जोड़ बाकी करनी है, बिल्कुल आसान है। आगे करते हैं, 1 + 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर प्लस -2 - 0, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -2 ही आएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का भी स्क्वायर होता है 4। वैल्यू आ गई हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन a and d इज √8। क्या आ गई, √8। तो फाइनल कंक्लूजन क्या मिलता है हमें कि जो डिस्टेंस है चारों AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि चारों डिस्टेंस बराबर है और चारों का ही मान कितना है, √8। ये क्या हो गया, चारों बराबर हो। तो एक काम कंप्लीट हुआ हमारा, हमें वर्ग सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव स्क्वायर। अब हमारा दूसरा काम है विकर्णों को भी बराबर सिद्ध करना। इसी प्रकार विकर्णों को सिद्ध करेंगे। विकर्ण है AC, पहला विकर्ण है A और C, C की वैल्यू है 1, 2। डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है हमें, बात डिस्टेंस की हो रही है। वैल्यू पुट करेंगे, A से C के बीच की डिस्टेंस होगी AC होगी, जाहिर सी बात है। वैल्यू पुट करेंगे, x1 का मान 1 माइनस x2 का मान 1 स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -2 माइनस y2 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ रही है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, अंडर रूट ऑफ 1 - 1 0 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, मतलब जोड़ना है, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, माइनस का है तो माइनस हो गए। 0 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, -4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर 16 की वैल्यू होती है √16 = 4 होता है, जाहिर सी बात है। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ AC क्या आ गई, 4 आ गई। AC का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं, BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। B की वैल्यू है 3, 0 और D की वैल्यू है -1, 0। किसी को भी नोट करना है तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। BD के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, B से D के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी BD, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर, डिस्टेंस फॉर्मूला में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, वी हैव द वैल्यू ऑफ x1 इज 3 माइनस x2 का मान है -1। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, एक माइनस पहले से ही है, एक माइनस और आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है जी, प्लस आता है। ये हो जाएगा प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 3 + 1 होता है 4 और 4 का स्क्वायर प्लस 0 आ जाएगा √16, वैल्यू आएगी 4। BD की वैल्यू भी क्या आएगी, 4, मतलब दोनों विकर्ण भी बराबर है। तो जो प्रूव करना था हमें वो हो गया ना कि चारों भुजाएं समान है और दोनों विकर्ण भी आपस में कैसे हैं, समान है। इसलिए ये क्या है, चारों शीर्ष मिलकर एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आयत की बात की जाए, किसकी बात की जाए, आयत की बात की जाए, तो आयत के अंदर हमें क्या करना है, 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, बाकी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। उसमें हमें 4 भुजाएं बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी हो। यहाँ तक बात समझ आ रही। इस प्रकार विकर्ण आयत और वर्ग की बात हम कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन आ जाए, हमने समकोण का भी किया, समद्विबाहु का आ जाए, मतलब समद्विबाहु समान है जिसकी 2 भुजाएं, तो समद्विबाहु का आ जाए तो 3 डिस्टेंस निकालेंगे, यदि उनमें से 2 डिस्टेंस बराबर है तो वो क्या होगा, समद्विबाहु होगा। समबाहु में तीनों डिस्टेंस बराबर आना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए है कि 3 एक बिंदु दिए हुए हैं A, B और C, तीनों त्रिभुज का निर्माण करते हैं और हमें पूछ लिया कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो हमने दूरियां निकाली AB, BC
और AC, और हमारे पास तीनों दूरी क्या आई, बराबर आई। और हमें पूछा किसके लिए है, समद्विबाहु, मतलब हमें कितनी दूरियां बराबर होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कितनी है, 3 है। तो क्या ये समद्विबाहु होगा क्या, बिल्कुल होगा। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं क्लास में, मैंने देखा है कि 3 भुजाएं बराबर आ गई और बोला सर 3 आगे हमें 2 चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 100 रुपए है क्या, तो आप बोलोगे नहीं मेरे पास 100 रुपए नहीं है, मेरे पास 200 रुपए है, या बोल दोगे मेरे पास 110 रुपए है। मैंने बोला 100 रुपए है क्या, उसने बोला नहीं मेरे पास 100 रुपए नहीं है, मेरे पास 110 है। तो अरे भाई मुझे कितने चाहिए, 100 चाहिए, मुझे कितने से मतलब है, 100 से मतलब है। यदि मुझे 100 मिल गए तो मेरा काम कंप्लीट है, बाकी उसके पास कितने होंगे। उसी प्रकार 2 मुझे बराबर चाहिए तो 2 होने चाहिए, 3 है तो भी वो 2 के बराबर होंगे। इसलिए 3 भुजाएं बराबर है तो भी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अलग अलग टाइप के हम सभी प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक नाम होता है संरेख, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, एक अलग कंसेप्ट और है, वो होता है संरेख। देखो नाम से पता चल रहा है क्या होता है, सन यानी समान, रेख यानी रेखा। जब 3 बिंदु एक समान रेखा के ऊपर स्थित हो, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ए बी और सी के, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमें पूछ लिया कि जो ये पॉइंट है ए बी और सी, क्या ये संरेख है, ज्ञात कीजिए। तो संरेख का मतलब क्या होता है कि तीनों बिंदु एक ही भुजा पे स्थित है क्या। कहने से तात्पर्य ये सरल रेखा है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। यदि इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो तीनों बिंदु ए बी और सी क्या कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं, मतलब एक ही रेखा के ऊपर स्थित है। इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। इसमें कितनी डिस्टेंस निकलेगी, ए से बी की डिस्टेंस ए बी, बी से सी की डिस्टेंस बी सी और ए से सी की डिस्टेंस ए सी। तो टोटल कितनी डिस्टेंस हुई, 3, ए बी बी सी और ए सी। इसके अंदर हमें प्रूव करना होता है कि कोई सी भी एक भुजा या कोई सी भी एक डिस्टेंस का मान बाकी दोनों भुजाओं के योग के बराबर आना चाहिए। समकोण और इसमें क्या फर्क होता है, समकोण में भुजा का स्क्वायर होता है और इसमें स्क्वायर नहीं होता। जैसे मान लो सबसे बड़ी भुजा AC है तो AC बराबर आना चाहिए AB प्लस BC। ये किसकी कंडीशन है, संरेख की कंडीशन है। मैथमेटिकली कंडीशनल किस प्रकार है ये कि 3 भुजाएं हैं तो तीनों में से किसी भी एक दूरी का मान बाकी दोनों दूरियों के योग के बराबर हो तो तीनों बिंदु संरेख है। जिसका तात्पर्य होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर स्थित है। जिसका एक और तात्पर्य होता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले कोई एक कि 3 बिंदु है ए बी सी और 3 बिंदु ए बी सी जो कि संरेख है, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। कंपटीशन एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, मैं बोल रहा हूं कि 3 बिंदु है ए बी और सी, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो वो होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि जब 3 बिंदु समरेख है तो वो त्रिभुज का निर्माण ही नहीं करेंगे और जब त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा तो उसके क्षेत्रफल की बात कहां से है। इसलिए जब 3 बिंदु समरेख है तो त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होता है और त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी आगे के क्वेश्चन के अंदर। तो ये हो गया संरेख का कांसेप्ट, ठीक है। इसके ऊपर किसी क्वेश्चन की चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे बुक में ही कोई 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो लेते हैं हम और उनके ऊपर चर्चा करते हैं कि संरेख है या नहीं है। तो पॉइंट दिए हुए हैं 3 A, B और C। पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं, 1 1 -2 7, 1 1
-27 और 3 - 3 हमें फाइंड आउट करना है कि जो पॉइंट्स है 3 ए बी और सी, ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं, फाइंड आउट करना है। यदि इन तीनों में से डिस्टेंस कितनी निकलेगी, ए से बी की डिस्टेंस ए बी, बी से सी की डिस्टेंस बी सी, ए से सी की डिस्टेंस ए सी, 3 डिस्टेंस निकलेगी और तो नहीं निकलेगी। यदि इन तीनों डिस्टेंस में से कोई सी भी एक डिस्टेंस बाकी दोनों डिस्टेंस के योग के बराबर हो, कोई सी भी एक दूरी बाकी दोनों दूरियों के योग के बराबर हो, तो ये क्या है, संरेख है, अन्यथा नहीं है। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हमें सबसे पहला काम करना है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, बाकी बात बाद में। सबसे पहले निकालेंगे ए से बी की दूरी, तो हो जाएगी ए बी बराबर √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 y1 x2 y2, x1 की वैल्यू है 1 माइनस x2 की वैल्यू है -2। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू है 1 माइनस y2 की वैल्यू है 7, 1 - 7 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू √1 + 2 क्या होता है, 3 होता है, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 7, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, हमेशा चिन्ह किसका आता है, नेगेटिव साइन आता है, और ये क्या हो जाएगा 6 होल स्क्वायर, डिस्टेंस आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9 + 36 √45, क्या आ गया √45। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √45 आ गई। इसी प्रकार BC की वैल्यू निकालेंगे, यहीं पे निकाल लेते हैं, ये होगी ए बी की। अब निकालेंगे BC की, यही फॉर्मूला लगने वाला है, कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, BC x1 y1 x2 y2, वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू है -2 माइनस x2 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू है 7 माइनस, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, y2 की वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे, √2 -3, माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब जोड़ना है, 3 और 2 हो गए 5, बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस का, 7 और 3 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, हो जाएगा √125। तो वैल्यू ऑफ BC क्या आ गई, √125। दो वैल्यू निकालनी है, तीसरी वैल्यू निकालनी है AC की, तीसरी वैल्यू निकालेंगे AC की। जिसको भी नोट करना हो वीडियो को पॉज कर ले और उसको नोट कर ले। AC के लिए x1 y1 x2 y2, पुट आउट द वैल्यू, x1 = 1 माइनस x2 = 3 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू है 1 माइनस y2 की वैल्यू है -3, माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस होता है, ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, 1 - 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 16 = √20, क्या आ जाएगा जी √20। तो ये आ गए हमारे पास तीनों डिस्टेंस। अब इन तीनों डिस्टेंस में से कोई सी भी एक डिस्टेंस के बराबर बाकी दोनों डिस्टेंस को जोड़ने पे आ रहा है क्या, तो सीधा इसको हम जोड़ नहीं सकते। इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। √20 का मान क्या होता है, गुणनखंड करेंगे, 2 × 10 = 20, 2 5 = 5 1। असाधारण संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो उसका भी तरीका आप देख लीजिए। उनका गुणनखंड करते हैं, √20 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × 2 ×
5, ठीक है। 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, जोड़ा बन गया, और अंडर रूट एक जोड़ा केल है, ये संभव नहीं है, तो जोड़ा क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये इन दो में से एक बार आ गया, अंदर क्या बचा 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 अंडर रूट 5। इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5। इसी प्रकार हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट ऑफ 125 की। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 125, गुणनखंड करेंगे किसके, 125 के, भाग किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है जी, कितनी बार जा रहा है, 25 बार जा रहा है, 5 का जा रहा है 5 बार, 5 पंजा 5। अंडर रूट ऑफ 125 को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5, एक जोड़ा बन रहा है, एक 5 बाहर आ जाएगा और एक अंदर आ जाएगा, क्या आ गया जी 5 अंडर रूट 5, ये वैल्यू आ गई 5 अंडर रूट 5। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अंडर रूट 45, सेम इसी प्रकार करेंगे। ये इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी दिमाग से निकल जाए तो हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। भाग जाएगा किसका, 3 का जाता है क्या जी, जाता है बिल्कुल, 15 3 5 5 1, 3 का जोड़ा बन गया, 3 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा अंडर रूट 5, इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 5। अब हमें जोड़ने में आसानी होगी। स्टेप बाय स्टेप बताने से ये तात्पर्य है, कंपटीशन एग्जाम में इतना लॉन्ग आंसर नहीं होता, लेकिन आंसर को सॉर्ट करने के लिए भी हमें पहले पूरी चीज जानना आवश्यक है। कई बार बोलते हैं कि सर ये कंपटीशन का आंसर थोड़े, हम भी जानते हैं भाई ये कंपटीशन का आंसर नहीं है, लेकिन सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक जानना जरूरी है। यदि हमें पूरा तरीका आएगा तो शॉर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है जी। इसलिए एक एक चीज आपको बताई जा रही है। अब हमारे पास 3 वैल्यू आई, 3 इंटू 5, 5 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब हम सीधे से जोड़ सकते हैं कि जो 5 इंटू 5 है वो बराबर है 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5, है या नहीं है, बिल्कुल है। कैसे है देखिए, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन आ रहा है अंडर रूट 5, अंदर आएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हो गया 5 अंडर रूट 5, ये दोनों के हैं क्या है, बराबर है। ये किसकी वैल्यू थी, BC की, BC बराबर है AB प्लस AC के, मतलब किसी भी एक दूरी का मान बाकी दोनों दूरियों के योग के बराबर आ रहा है, तो ये तीनों बिंदु मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, संरेख है। तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर स्थित है और इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि संरेख बिंदुओं से कभी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार संरेख को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। आज हमने काफी टाइप के क्वेश्चन कर लिए, आगे चर्चा करेंगे और भी टाइप के क्वेश्चन की, फिर इसमें 2-3 कंसेप्ट और उनकी चर्चा करेंगे, और फिर हम एक बार फिर से कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों पे भी चर्चा करेंगे। पिछली एक्सरसाइज थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, उनमें हमने नॉर्मल बेसिक्स की, नॉर्मल कंसेप्ट और नॉर्मल क्वेश्चन की बात की थी। उनके विस्तारपूर्ण क्वेश्चन के वीडियो, स्पेशली क्वेश्चन के वीडियो आपके पास उपलब्ध शीघ्र ही हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।